जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। मैं उपस्थित हूं आपके सामने झारखंड सामान्य ज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव सवालों के साथ। हम लोग इसका विस्तृत जानकारी लेते हैं, विस्तृत एक एक प्रश्न के डिटेल्स में जाते हैं, उसके सारे ऑप्शंस पर भी गौर करते हुए हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। इसी प्रकार से पढ़ना होगा ताकि आपका आने वाली एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो सके। झारखंड के किसी भी परीक्षा में झारखंड का जीएस जो है महत्वपूर्ण है, तो जरा गौर से सुनिएगा। जरा देखिए कि पहला प्रश्न जो हमारे पास है कि निम्न में से किसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आपके पास चार हैं: चंद्रवंशी, मथुरा महतो, अमित मंडल, विनोद सिंह। तो इसका सही आंसर जो है विनोद सिंह होगा। जी हाँ दोस्तों, विनोद सिंह है। और विनोद सिंह के बारे में जान लें कि बगोदर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और यह भाकपा माले के विधायक हैं। जी ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि भाकपा माले के विधायक हैं, पार्टी इनका नाम है इनका, और बगोदर विधानसभा से आते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि झारखंड में लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष कौन है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग की जो नई अध्यक्ष है वह मैरी नीलिमा, जी हाँ, मैरी नीलिमा केरकेट्टा है। ठीक है। और इससे संबंधित एक चीज़ और जान लीजिए कि लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस आयोग का अनुच्छेद 315 के द्वारा गठन किया गया था। भारत में आयोजित फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। तो जरा देखिएगा, ऑप्शन आपके पास 4, 3, 6, 5 है। तो इसका सही आंसर है जो है वह सी होगा। जरा देखिएगा कि इसमें झारखंड के 6 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ध्यान रखें, इनका नाम मैं एक बार गिना देता हूँ ताकि एक बार सुन लें आप। खिलाड़ी जो थे अष्टम उरांव, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनिता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी एवं सुधा अंकिता तिर्की इन टूर्नामेंट में शामिल थी। ठीक है। और इस टीम की जो कप्तान कौन थी भाई, जरा देख लीजिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। अष्टम उरांव जो है इस टीम की कप्तान थी। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। ये सवाल आप जानते ही हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 15वां स्थान है। और एक चीज़ जानिए कि इसका कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ये आप जानना जरूरी है। यहाँ से 3 सवाल इसी तरह आपको पूछे जा सकते हैं। अब आपको फिर सवाल पूछा जाए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है। तो मोतीझरा, जी हाँ, मोतीझरा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों पर स्थित है। इससे संबंधित एक सवाल और आपको पूछ सकता है कि यह किस नदी पर है। तो यह अजय नदी पर है। आगे बढ़ते हैं सवाल के क्रम में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल को हमारे इस पे 2 सवाल और बनते हैं आपको कि झारखंड के कितने जिले पश्चिम बंगाल के सीमा को टच करते हैं। तो उसका आंसर होगा 10। झारखंड के 10 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को टच करते हैं। उनमें से यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जो सही आंसर है वह रामगढ़ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कोडरमा के जिले की मिट्टी चमकीली नजर आती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो कोडरमा की जो मिट्टी चमकीली नजर आती है, ये अभ्रक के कणों की वजह से आती है। ये बात आप जानते हैं कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो जो ये प्रश्न है इसका आंसर है 1964। लेकिन इससे संबंधित 2-3 चीज़ें और हैं, वो जान लीजिए, प्रश्न के रूप में आती रहती हैं। यह 1964 में स्थापना की गई, लेकिन इसका प्रोडक्शन जो है ये भी पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन इसने कब शुरुआत किया। तो प्रोडक्शन 1972 में हुआ। और तीसरा प्रश्न इससे ये बनता है कि यह जो प्लांट है स्थापना किसके सहयोग से हुई। तो यह इस प्लांट की जो स्थापना है वो रूस के सहयोग से हुई थी। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुई थी। और यह सेल का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, यह जो है ये सेल के हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें सवाल की ओर। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो सवाल देखिए कि जादूगोड़ा कहाँ पर स्थित है। तो जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि, और इसके बारे में और जान ले कि यूरेनियम खानों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, यूरेनियम के खानों के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा का यूरेनियम खान। और इसके किसके अंतर्गत संचालित है। यह खान यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन है। ध्यान रखिएगा, ये फिर 3 प्रश्न ऐसे होते हैं। एक एक सवाल से 3-3, 4-4 प्रश्नों को हम लोग निकालते हैं और आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है।
तो यह कौन सा खनिज है झारखंड के पलामू लातेहार में पाया जाता है? यह डोलेमाइट है। जी हाँ, देखिएगा कि डोलेमाइट है। और इसमें साथ में क्वेश्चन में ऐड होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है। डोलेमाइट जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कार्बोनेट खनिज है। यह एक अवसादी चट्टान है, ध्यान रखिएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि डोलेमाइट किस प्रकार का चट्टान है भाई, ये अवसादी चट्टान है। आगे बढ़ते हैं कि जोजो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोजो हातू जो है वह किस लिए है? वो क्रोमाइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये क्रोमाइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनका जो प्रश्न है सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका चुटिया और भीमकर्ण, चुटिया भीमकर्ण जो है यह एक सुमेलित आंसर नहीं है। बाकी दोईसा के दुर्जन शाह, सुतियांबे के फनी मुकुट राय और शतरंजी के एनिसा, ये तीनों ही सही हैं। तो यह केवल एक गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ध्यान दीजिए, 13वां प्रश्न जो आपके सामने है कि यह मानभूम झंडा सत्याग्रह 1945 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1945 में हुआ था। यह अप्रैल महीने में किया गया था। यह सत्याग्रह मानभूम के कांग्रेसी नेता अतुल चंद्र घोष को अप्रैल 1945 में मानभूम में कांग्रेसी झंडा फहराने के कारण उनकी गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। जी हाँ, आगे बढ़ गया कि अगला प्रश्न देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पारित हुआ। ठीक है, यह संथाल परगना के भूमि से संबंधित अधिनियम है। देखिए, काश्तकारी है तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है ऑप्शन लगाकर, तो ये भूमि से संबंधित अधिनियम है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं, गुरु जी के नाम के उपनाम से जाना जाता है कौन? जी, हम लोग जानते हैं कि शिबू सोरेन जी को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है। माँ छिन्नमस्ती के मंदिर कहाँ पे भाई? तो कैथा, रामगढ़, नगर लातेहार, बरही, हजारीबाग, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यह कहाँ है? रामगढ़ के ही रजरप्पा में स्थित है। और इसके बारे में ज़रा सा और डिटेल्स में जान लीजिए कि जो मंदिर है यह दो नदियों के मिलन स्थल पर है। जो दो नदियाँ मिलती है, ये सवाल फिर पूछा जाता है कि किस किन नदियों के मिलन स्थल पर है? तो भैरवी, जिसका उपनाम भेड़ा नदी भी, यह भी एक प्रश्न है कि भैरवी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो भेड़ा नदी। तो दामोदर और भैरवी के जो संगम स्थल है उसमें वहाँ पे वो पाया जाता है। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि दामोदर और भैरवी नदी दोनों में से मेल फीमेल कौन है? तो भैरवी नाम से ही आप समझ रहे हैं, उनको बोला जाता है कि ऐसे भी मान्यता है कि जो भेड़ा नदी है वो फीमेल है और दामोदर मेल है, दोनों का संगम स्थान वो है। और इस मंदिर में का जो है ना, काली माता की जो धड़ से अलग वाली प्रतिमा है स्थापित। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, इससे एक सवाल और पूछा जाता है कि यह मंदिर की शिल्पकला कैसी है? तो इस मंदिर की जो शिल्पकला है वो अमात्या मंदिर से प्रभावित है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसी प्रश्न 16 नंबर प्रश्न से हम लोगों ने टोटल 5 सवालों को काउंटर कर दिया। जी हाँ, इसी प्रकार से पढ़ने से आपके सारे सवाल हल होते चले जाएंगे। अब देखिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है? तो जो सूर्य मंदिर बुंडू है, बुंडू में जो सूर्य मंदिर है इसको पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। एक चीज़ और जान लें कि इस मंदिर की निर्माण संस्कृति विहार नामक संस्था ने कराई थी। ये दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। इस मंदिर में शिल्पकार SRN कालिया थे। जी हाँ, इसके शिल्पकार का नाम भी बता दिया। इसमें प्रश्न छूटने का कोई और जगह नहीं बचा। अब बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका जो कथन है इसमें से जो डी है वो असत्य है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1858 में हुआ था। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि इनका जो गिरफ्तारी हुई थी 30 मार्च 1858 में हुई थी। ये 2 अक्टूबर नहीं था, यह 30 मार्च था, ध्यान रखिएगा, 30 मार्च था। आगे बढ़ते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोधी सत्याग्रह 1919 का रांची के नेतृत्व किसने किया? तो चूंकि जो रॉलेट एक्ट हुआ था उसके विरोध में सत्याग्रह हुआ था, तो 1919 में रांची में नेतृत्व इसका किसने किया था? तो रांची में बारेश्वर सहाय एवं गुलाबी तिवारी ने किया था। ध्यान रखिए, बारेश्वर सहाय और गुलाबी तिवारी। इसका आंसर क्या होता है? सी, ए और बी दोनों। गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क किस आंदोलन के द्वारा हुआ था? ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो गांधी जी का ताना भक्तों से जो संपर्क हुआ था वह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 26 जनवरी
1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, तो ये 26 जनवरी 1930 को जो झारखंड में स्वाधीनता दिवस का उत्सव मनाया गया था। इसमें डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र ने क्या किया था भाई? सॉरी, किस सवाल पे हम लोग? जी हाँ, राष्ट्रीय तिरंगा फहराया एवं राष्ट्रीय गीत गाया। रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन तरुण संघ के द्वारा किया गया था। जी हाँ, तरुण संघ के द्वारा किया गया था। और इसके अगुवा कौन थे भाई? तो इसके अगुवा थे डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इसमें से जो है यह ए जो है यह असत्य है कि 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली उड़ा दी गई और बिरजी मनोहर मिर्धा की पत्नी थी। ठीक है, ये असत्य है। तो असल में इसका सच्चाई क्या है कि बिरजी संथाल परगना के नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी, ध्यान रखिएगा। सिन्हा साहब रामलीला, सजल गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन हैं? देखिएगा, सिन्हा साहब रामलीला, सजला, गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है? तो यह जो इसका रचनाकार राधा कृष्ण है, ध्यान रखिएगा। इन तीनों के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लेखक जो है ना तुहिन ए सिन्हा एवं अंकित वर्मा। तुहिन ए सिन्हा एवं अंकित वर्मा ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक को लिखा था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे कि प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ध्यान दीजिएगा कि प्रेमलता जो है यह पर्वतारोहण की से इनका संबंध है। और ये 7 महाद्वीप, इनके बारे में जान लीजिए कि प्रेमलता जो अग्रवाल है झारखंड की हैं, इन्होंने 7 महाद्वीप के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, बीएमपी मैदान किस जिले में स्थित है? तो ये सारे के चीज़ें हैं ना, ये रांची जिले में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो खरवार जनजाति, जो खरवार जनजाति है ना, ये सच के साथ के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए भी जानी जाती है। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल है? जरा देखिएगा, तो झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में खड़िया भाषा, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में खड़िया भाषा इसकी सदस्य हैं। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो यह इसका जो डोमकच, जी हाँ, डोमकच नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है, डोमकच। कर्मा नृत्य के 2 प्रकार हैं, ये कौन कौन से हैं जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कर्मा पर्व आने वाला भी है। खेमटा एवं भिनसारी कर्मा के 2 पर, खेमटा और भिनसारी, खेमटा एवं भिनसारी कर्मा के 2 नृत्य के प्रकार हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती हैं? तो चांडी पर्व है, जी हाँ, चांडी पर्व है, क्योंकि यह उरांव जनजातियों द्वारा माघ पूर्णिमा का दिन चांडी पर्व मनाया जाता है। इसमें युवक ही चंडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं। यहाँ सफ़ेद बकरा बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। और जिस परिवार की कोई महिला गर्भवती होती है उस परिवार का कोई भी सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सदानों का समाज था, समाज कैसा समाज था भाई? पितृसत्तात्मक होता था। ठीक है, यहाँ मातृ पितृ कुल में विवाह संबंध भी वर्जित है। पितृसत्तात्मक, ये मातृ पितृ कुल में वापस से शादी नहीं हो सकती। झारखंड के उच्च न्यायालय में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इस सवाल का जो है विनोद कुमार गुप्ता पहले न्यायाधीश थे। झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो 21 है, ध्यान रखिएगा। नगर परिषदों, झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या 21 है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में शुरू की गई थी। इसमें गांव-गांव में जो है छोटे छोटे नदी नालों पर पुल बनाए जाने लगे।